हेलो स्टूडेंट, डे 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। 2-3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आइए इस टाइप के क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है। और अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका आंसर निकालना। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है कि सो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 and 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में जिसमें गिवन है कि 6, यहां पे लिख रहा हूं 6 की पावर n, क्या ये 0 पर एंड होगा कभी किसी एक एनी नेचुरल नंबर के लिए? तो आइए ब्रेक डाउन कर दें कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चीज हमें निकालनी होती है। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर होनी चाहिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बेसिक है। हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं एक यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, जो या तो वन के टेबल में आएंगे या फिर आपके उसी नंबर के टेबल में आएंगे। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके अलावा 17, 19। आप देखोगे ये सभी वो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से, और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं रहता। इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हो तो वो क्या होंगे, 3 और 5। ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे आप लोग जब एचसीएफ या एलसीएम करते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, ठीक है। तो आप यहाँ 2 से करते हैं, ना कि सीधे 10 से कर दो, 10/10। तो अगर आपको बोला जाता है कि प्राइम फैक्टर निकालो तो आप ये नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स ही नहीं है तो ये प्राइम फैक्टर हुए कैसे? तो प्राइम फैक्टर्स में आपको इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं जो भी नंबर्स निकाल रहा हूँ वो सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और ये क्या मिलेंगे, मुझे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आप कहेंगे सर ये इतना लंबा कॉन्सेप्ट क्यों? मैं सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर्स क्लियर करना चाहता हूँ। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्वेश्चन में है 12 की पावर n, ठीक है। 12 की पावर n क्या एंड होगा 0 और 5 पे? तो पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं कि इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही कुछ लिखेंगे 12 को। और इसकी पावर कितनी, n, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे कि पावर्स को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर पावर सेम होती है, आपने एक चीज पढ़ी है कि a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहे हैं a की पावर या अनदर नंबर दैट इज b, ठीक है, b की पावर m। इसे हम लिख क्या सकते हैं, a मल्टीप्लाई b, इसकी पावर क्या है, m। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 into 2, है ना, दैट इज 2 की पावर 2n और 3 की पावर n। अब एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है या 5 पर, तो उसकी पावर के अलावा, पावर से तो मैटर है ही नहीं, पावर से कोई मैटर है ही नहीं। सिंपल बात यह है कि उसकी प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 क्या होने चाहिए, 2 और 5 ये दोनों होने आवश्यक है। एनी नहीं, यहाँ पे बोथ चलेगा, बोथ आर कंपल्सरी, ठीक है। बट अगर आप देखोगे 12 के फैक्टर्स में क्या ये अवेलेबल है, तो आप कहोगे नहीं है। दैट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 की पावर n कैन नॉट हैव 2 and 5 or 5 as a common prime factors, ठीक है। अब ये नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो गया, hence 12 की पावर n कैन नॉट end with digit 0 and 5 for any natural number n। समझ लो इस बात को
कि आपके पास में 2 और 5 ये तो हो गए 10 के लिए। अगर आपको बताना है कि कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है दैट मींस ये दोनों कॉमन फैक्टर होने चाहिए, और अगर कोई नंबर 5 पर एंड हो रहा है तो ये 5 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। बट 12 की पावर n में अगर हम देखें तो ना तो 2 और 5 है ना ही 5 है, दैट मींस ये नंबर कभी भी 0 और 5 पर एंड नहीं होगा। हेंस हमारा ये आंसर हो जाएगा, आपको लास्ट में ये लिखना पड़ेगा और आपका 2-3 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। मैं चाहता था इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे भी एंड कर सकता, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो एग्जाम पॉइंट से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी यार शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ये आने वाले टाइम में भी आपके और वीडियोस आते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।